Good morning, everyone. This is the part 3 of the chapter number 3 that is tissues in action. तो हम इंसर्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ों के प्रति एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू आंसर दोस बेसिक क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Animal tissues, section 3.3. Like plants, animal cells also group together and specialize in performing different functions. जैसे प्लांट्स में था डिफरेंट सेल्स एक साथ ग्रुप करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सेम चीज एनिमल्स में भी होती है, उनमें भी सेल्स क्लम्प करती हैं, साथ में काम करती हैं, यूनिट पर एक यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं बिकॉज दे आल्सो हैव टिश्यूज. दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म एनिमल टिश्यूज. नाउ लेट्स परफॉर्म अ वेरी फ्यू सिंपल एक्टिविटीज. ओके, ब्लिंक योर आईज क्विकली. अपनी आंखों को झपका, अपनी पलकों को झपकाओ तेजी से. ठीक है. क्लेंच एंड ओपन योर फिस्ट. अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उनको बंद करके मुट्ठी बनाओ एंड देन ओपन इट अप. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ. एक गहरी सांस लो. ओके, एंड टच समथिंग वार्म और कोल्ड. कुछ गर्म चीज या कुछ ठंडी चीज को छुओ. ओके, नाउ थिंक विच टिश्यूज हेल्प यू मूव. अब सोचो कि तुम्हारी बॉडी में कौन से टिश्यूज थे जिन्हें तुम्हारे मूवमेंट में सहायता की. तुम्हारी आंखों को झपकने के लिए, तुम्हारे हाथ के मूवमेंट में, तुम्हारे फेफड़ों के मूवमेंट में, नोस्ट्रल्स के मूवमेंट में, एंड तुम्हें टेम्परेचर सेंस करने के लिए. राइट. सो विच टिश्यूज एनेबल अस टू सेंस द हीट एंड कोल्ड. कौन से टिश्यूज थे जिन्हें तुम्हें ठंड और गर्म का एहसास करने में हेल्प की. Which tissues allow oxygen to enter the blood. कौन से टिश्यूज हैं जो ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं हमारे ब्लड में मिलने के लिए, हमारे खून में मिलने के लिए. Which tissue holds the body together so that skin does not fall off. कौन से टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी को एक साथ रखते हैं ताकि हमारी खाल ना निकल के गिर जाए या हमारे हाथ पैर ऐसे लाइक डिटैच ना हो जाए बॉडी से. So, there's so many such questions, right, that can be asked, but answer lies in the diversity of animal tissues. There are like billions of questions that we can ask, but हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग रिलेटेड टू है एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सेल्स से. ठीक है. which are specially adapted to perform different functions. Tissues are specially adapted to perform different functions. कुछ टिश्यूज हैं जिनका काम है हीट सेंस का, कि ठंडा है गर्म है. कुछ का काम है जिसको पल के झपकाना, मसल्स के मूवमेंट का. राइट. कुछ का काम है ऑक्सीजन का एक्सचेंज में हेल्प करना. So it is interesting to understand how the structure of an animal tissue suits its specific function. So we have to basically understand the structural and functional relationship between the tissue. इसकी structure और function में क्या relationship है. So let us explore different kind of animal tissues. Each tissue performs specific functions. Okay. So different भिन्न भिन्न प्रकार के animal tissues के बारे में पढ़ते हैं और उनके functions and structures क्या हैं. उससे पहले let's focus on this. So in young plant, the outer protective layer is single layered epidermis. हमने पढ़ा था जो plants होते हैं उसकी जो बाहरी सबसे ज्यादा बाहर वाली जो लेयर होती है, सतह होती है, त्वचा होती है, वो that is epidermis. As plants grow older, some cells below the epidermis of stem develop the ability to divide. As well, later meristematic tissues of cell. हमने क्या पढ़ा था कि जो lateral मेरिस्टेम होती है, it helps in increasing the width or girth of the plant. वो कहाँ लोकेटेड होती है, एपिडर्मिस से नीचे जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है. उसको कोर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं. द डिवीजन ऑफ कोर्क कैम्बियम सेल्स गिव्स राइज टू कोर्क सेल्स. जो कोर्क कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है वो डिवाइड होती है और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाती है, कुछ नॉन मेरिस्टेमेटिक या डिफरेंशिएटेड सेल बनाती है. वो डिफरेंशिएटेड सेल ग्रो होकर कोर्क कैम्बियम बनाते हैं, खाल बनाते हैं. ठीक है. जो पेड़ की जो छाल होती है ना, छाल बार्क, वो बनाते हैं. दिस cork cells are dead, compactly arranged and contain a substance which makes them impermeable to water and gases. जो कोर्क होता है वो उसकी सेल्स डेड होती हैं, हाईली पैक्ड होती है, लिग्निफाइड होती हैं. ठीक है. तो उनमें वाटर का एंड गैस का एक्सचेंज नहीं होता. एंड दिस फॉर्म्स द बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की छाल है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द एनिमल टिश्यूज. नाउ द epithelial tissues. Epithelial means that is present at the outer layer. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हमें एपिथेलियल टिश्यूज का स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के ऊपर फोकस करना है. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. Epithelial tissues forms the outer covering of the body. We all know this. जो epithelial tissues होते हैं बॉडी की सबसे आउटर लेयर को बनाते हैं. Now, also lines the internal organs such as the mouth, lungs, blood vessels, intestine. देखो हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट. तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है खाल की,
दैट इज ऑल्सो लाइन्ड बाय एपिथेलियम टिश्यूज। एंड उसके अलावा कुछ ऑर्गन्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, वो भी किससे लाइंड होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा माउथ हो गया, हमारी ईसोफेगस, हमारी जो फूड पाइप होती है वो, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी वेन्स एंड आर्टरीज जो होती हैं, so it is composed of closely packed cells with a very little space between them. ठीक, हमें पता है जब एपिथेलियल सेल्स होती हैं क्लोजली पैक्ड होती हैं, मोस्टली रेक्टेंगुलर एंड फ्लैट सेल्स होती हैं, और लाइक हार्डली कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच में। दिस स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ germs एंड reduces वाटर लॉस। अगर चीज़ें कोई टाइटली पैक है जिसमें इतने ज़्यादा स्पेसेस नहीं है, छेद नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनके थ्रू जर्म्स अंदर नहीं आ सकते, वाटर लॉस नहीं हो सकता। दैट इज द फंक्शन। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेशनशिप। They also helps in absorption, secretion and movement of substances. उसके अलावा लेकिन water loss prevent कर दिया उन्होंने, हमें functions के बारे में पढ़ना है। पहला function क्या था? Prevents the entry of germs. Second क्या था? Reduces water loss. And also किसमें help करता है? Absorption में, secretion में and movement of substances. The different types of epithelial tissues are structurally adapted to perform different functions. देखो एपिथेलियल टिश्यूज डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं एंड सबकी अपने अलग फंक्शन होते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से उनके फंक्शंस चेंज होते हैं। ओके, और इसके बारे हमने इसमें दिया हुआ है टेबल 3.2 में। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द टेबल 3.2 along with the corresponding diagram shown in the figure 3.11 to understand how the structure and function of epithelial cells are related। देखो जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो गया एपिथेलियल टिश्यूज की, वैसे ही उनके फंक्शन भी चेंज होंगे। ठीक है, नाउ टेबल 3.2 व्हाट इज इट? Characteristics of functional and structurally different epithelial tissues. Okay, now हम इसकी बात करते हैं। जो पहला है हमारा, फर्स्ट है, एंड दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। नाउ फर्स्ट, ये पहला फंक्शन है, इट इज एक्सचेंज। सो दिस epithelial tissues helps in the rapid diffusion of liquid and gases। इसका किस में हेल्प होता है? लिक्विड्स का एंड गैसेस के एक्सचेंज में। स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंगल लेयर ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन एंड फ्लैट सेल्स होती है। एंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लाइनिंग ऑफ द टिश्यूज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। हमारे लंग्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, राइट? CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है। Now, जो हमारा ये है, जो हमारी सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल है, दिस इज अवर दैट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन। और इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। क्या करेक्ट काम क्या होता है? एक्सचेंज का या डिफ्यूजन का। कैसे होता है? सिंगल लेयर। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स एंड लंग्स की लाइनिंग में। नाउ देयर इज सेकंड वन, दैट इज प्रोटेक्शन। किसी से प्रोटेक्ट करते हैं? क्या प्रोटेक्ट करते हैं? वी हैव टू लर्न दैट एज वेल। प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये जो एपिथेलियम टिश्यूज होती है, ये ऐसी बॉडी पार्ट्स को लाइन करती है जिनको इंजरी से प्रिवेंट कर सके, जर्म से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, नाउ सिंगल लेयर इतनी एफिशिएंट नहीं होती, बट अगर कोई चीज मोटी है, लाइक मल्टीपल लेयर है, तो टिश्यूज की जो टिश्यूज के अंदर जो हमारे पैथोजेंस आ रहे हैं उनकी एंट्री को रोकती है, राइट? एंड इंजरी को भी लाइक प्रिवेंट करती है। सो मैनी लेयर ऑफ सेल्स, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें मैनी लेयर ऑफ सेल्स, द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। जब मल्टीपल सेल्स होती हैं, जो आउटर सेल्स होती है फ्लैट होती है, क्लोजली पैक्ड होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन में, माउथ में और इसोफेगस में। देखते हैं इसमें 3.11 बी में जो सेल्स दी है, देखो ऐसी जो सेल्स दिखती है, देखो बाहर वाली सेल्स फ्लैट है, एंड देन मल्टीपल लेयर्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। कहाँ प्रेजेंट है? इसोफेगस में। और हम इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल लेयर्स आते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन इज देयर। ओके, थर्ड फंक्शन इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में किसी चीज का स्राव कर, किसी चीज को लाइक रिलीज करना, बनाना, उसको रिलीज करना। ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन म्यूकस। म्यूकस कोई लार हो सकती है, ठीक है? म्यूकस मीन्स होता है कभी लाइक चिपचिपा लिक्विड पदार्थ हमारी बॉडी में बनता है। जैसे जब सर्दी होती है, हमारी नाक से जो स्नोट बहता है, दैट इज काइंड ऑफ म्यूकस। हमारे गले से जो कफ होता है उस टाइम पे, दैट इज ऑल्सो म्यूकस। हमारे स्टमक में भी म्यूकस लाइनिंग होती है जो उसे बचाती है कि हमारा स्टमक एसिड से डाइजेस्ट ना हो जाए। ठीक है,
They could also make enzymes, they could also make hormones and sweat and saliva. वो पसीना बना सकती हैं, saliva लार बना सकती हैं, enzymes बना सकती हैं, hormones बना सकती हैं. Now, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? Cells specialized for producing and releasing substances. They may be cuboidal or columnar in structure. जो सेल्स कभी हॉर्मोन्स या कोई भी चीज बनाती है उसके रिलीज में हेल्प करती है, उनकी स्ट्रक्चर या तो क्यूबिकल होती है या घन में होता है, और कॉलम जैसी होती है, पिलर जैसी होती है, कॉलमनार होती है, सिर्फ कॉलम जैसी होती है. लोकेशंस की कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सैलिवरी ग्लैंड में, जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, जो हमारे मुंह में होती है, जिनसे लार बनती है. स्वेट ग्लैंड्स में, जो हमारी बॉडी में पसीने के पसीने को बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए जितने ग्लैंड्स होती हैं, वहां पे. स्टमक लाइनिंग में, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस बनता है. ठीक है. इट इज शोन, जैसे कोलम लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, लंबी लंबी, दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक. इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि ग्लैंड की तरह काम करके चीज बना रही है. जैसे फोर्थ टाइप, दैट इज सेंसरी फंक्शन. उनका फंक्शन क्या होता है? सेंसरी. हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, हमने प्रोटेक्शन पढ़ लिया, सिक्रीशन पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे सेंसरी फंक्शन. सेंसरी मतलब किसी चीज को सेंस करना, किसी चीज का पता लगाना. ठीक है. सो दे कुड सेंस स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस, टेम्परेचर. कुछ एपिथेलियम सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं जो चीजों को सेंस कर पाती हैं, वो स्मेल को सेंस कर पाती हैं, टेस्ट को स्मेल टेस्ट को टेस्ट कर पाती, पता कर पाती है, साउंड को, बैलेंस को, एंड इवन टेम्परेचर को. स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर लाइक सीलिया. सिंपल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, बट उसमें ना ऐसे सेंसरी, ऐसे बाल होते हैं, सीलिया होते हैं, पार्टिकल के बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं. कहाँ का प्रेजेंट होती है? हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारे नाक के अंदर, हमारे टेस्ट बड्स में, हमारे जो जीभ के पीछे जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, में खाने का पता करते हैं कि मीठा है, खारा है, खट्टा है, नमक कम है, ज्यादा है, स्पाइसी है, राइट, उसके बारे में. एंड इनर ईयर, हमारे कान के अंदर भी जो हमारा कोक्लिया होता है, इनर ईयर, जिसके कारण हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है. इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम. as you can see, the hair hair like structures are there, right? as you can see, छोटे छोटे हेयर हैं जो हमारे नाक के अंदर होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने जाते हैं, जो लाइक हमें स्मेल में भी हेल्प करते हैं कि कोई चीज स्वीट स्मेलिंग है, पंजेंट स्मेल है, बदबू आ रही है, खुशबू है, राइट. फिफ्थ फंक्शनिंग अब्जॉर्प्शन, किसी चीज को लाइक अब्जॉर्ब करना. ठीक है, किसी चीज को लाइक सोख लेना अपने अंदर. सो इट इज एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. सो ये किसी में हेल्प करते हैं कि वाटर की अपटेक में, न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में. ठीक है. जैसे हमारी वो थी रूट टिप्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, राइट. जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हमारी जो आंत होती है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है. सो दे आर सिंगल लेयर ऑफ टोल एंड पिलर लाइक सेल्स एंड ऑफन हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये भी सिंगल हेयर लाइक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, में हेयर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मोस्टली इसमें होते हैं. हम विलाय बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, और सीलियक तुम बोल सकते हो. ना, इस वाले सिलेटेड सेल का काम क्या था? चीजों को सेंस करना. इस वाले का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना. ऐसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइट. इनका काम क्या है? ग्लैंड्स की तरह काम करना. लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, जिसके थ्रू हम इस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को. तो इनको सिंपली क्या होता है? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. इनको क्या होता है? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. देखो, हमें चीज बुक में एटलीस्ट ये मेंशन नहीं है, बट वी शुड नो. जो गैसेस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू. प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. सिक्रीशन कौन करती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सेंसरी कौन काम करते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम. एंड एब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज और सेल्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबसेक्शन. हाउ आर वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे मेल जोल खाते हैं, एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. So you have read that blood contains different parts of the body by transporting nutrients, gas and hormones. हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो खून होता है, हर बॉडी पार्ट्स तक, हर सेल तक जाता है. उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती है, वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, हर एक बॉडी पार्ट को चीज प्रोवाइड करता है. इन द सेम वे, बोन बोन्स कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. वैसे ही जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो सर से लेके हमारी जो
तलवे हैं, हमारी जो टोज हैं, ठीक है, हमारे पैर की उंगलियां हैं, उन सबको कनेक्टेड रखती हैं, हर एक दूसरे बोन से जुड़ी हुई होती है, राइट। नाउ these tissues are called connective tissues. Okay, तो हम अभी connective tissues की definition पढ़ लेते हैं। A tissue that connects and supports other tissues is called connective tissues. देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है, बाकी टिश्यूज के साथ उनको जोड़ना और ठीक है और उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना किसी चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। बोथ ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ब्लड एंड बोन्स दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे। दो बोथ ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यूज आर डिफरेंट। एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, और एक अलग, एक का किसमें काम है, एक का ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज में काम है, एक का स्ट्रक्चरल सपोर्ट में काम है, राइट। दोनों का काम अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग है। दे डिफर इन द कंपोजिशन, तो जिसे मिलकर बने हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, ब्लड लिक्विड होता है, हमारी बोन सॉलिड्स होती हैं। एंड कंसिस्टेंसी, राइट, कि ब्लड इतना कंसिस्टेंट होता है, उसमें लिक्विड होते हैं, सेल्स होती है, फिक्स फिक्स कंपोजिशन होती है, बोन की फिक्स कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज फ्लूइड व्हाइल बोन इज हार्ड। हमारा ब्लड होता है द्रव पदार्थ होता है, तरल होता है, और हमारी जो हड्डियां होती है वो हार्ड होती है, ठोस होती है। The difference is due to the matrix, which is watery and soft jelly-like in the blood. Matrix बेटा जिस kind of like solvent, ठीक। Matrix is the solvent, ठीक है। तो blood का जो matrix होता है वो liquid होता है, watery होता है, soft होता है, jelly-like होता है, ठीक है। whereas blood के ठीक है, whereas जब हम bones की बात करते हैं वो hard होती है, solid होती है, rigid होती है, ठीक है। Now let us understand a little bit further, okay? So we are going to recall some everyday experiences given in the column of the table 3.3, and we'll write our observation in our notebook and compare our observation in the observation given in the table 3.3. Okay, now the experiences that we face every single day. When you get a small cut on your skin, जब हमारे खाल में छोटी चीज कट जाता है, हल्का कट मार्क आ जाता है, चोट लग गई, पेन से लग गई, पेंसिल से लग गई, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, red blood oozes out from the cut and a clot is formed after some time. जहाँ पे चोट का निशान लगा वहां से खून बहना स्टार्ट होता है, कुछ देर बाद खून रुक जाता है, खून का थक्का बन जाता है वहां पे। क्वेश्चन कुड बी राइज, व्हाट कॉजेज ब्लड टू क्लोट। जो हमारा खून है उसको क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, राइट। और खून का रंग लाल क्यों होता है, व्हाई नॉट येलो, ब्लैक, ऑरेंज और सम अदर कलर। ऑन द सेकंड ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू गेट अ स्किन इन्फेक्शन, मान लो कि खाल पे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, ये गोट कभी मानसून आने वाली है। सो द एरिया टर्न्स रेड, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है हल्का रेडिश रेडिश हो जाता है, एंड परहैप्स स्लाइटली swollen, थोड़ा बहुत फूल भी जाता है। यू मे हैव अ फीवर एज वेल, आपको बुखार भी हो जाता है। क्वेश्चन की क्यों, वो एरिया क्यों स्वोलन होता है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वाई डू आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो राइज है। व्हेन वी एक्सरसाइज और रन, जब हम रनिंग करते हैं, खेलते हैं, वी ब्रीथ फास्टर, राइट, हम तेजी से सांस लेते हैं, हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है, ऐसा क्यों। वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन, what makes us to breathe faster when we run, why our face turn red, right। जब चीजों के बारे में हम आंसर करेंगे, there's a reason, okay, there's a reason that is related to the different parts of the blood and different functions of the blood. Now, the everyday experiences mentions are related to the blood and its component। जितने भी everyday experiences मैंने mention किए किससे related है, blood के composition से and उसके components and उसके functions से। पहली चीज, the red color of blood is due to hemoglobin, ये प्रकार का प्रोटीन होता है, जो खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो खून को लाल रंग देता है। which is an iron rich protein, एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है, and it is found in the red blood cells। रेड ब्लड सेल्स लिव्स अप टू 120 days of 4 months, ठीक है, और हमेशा रेगुलरली रिप्लेस कर दी जाती हैं। सेकंड, प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड का पार्ट होती है, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। जब हमें चोट लगी, खून बहना स्टार्ट हुआ, खून को रोकने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। देखो हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को उसी स्पेस की आदत है, बट अचानक से हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, हमारी मसल्स को। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, उस ज़्यादा देखो हमारी बॉडी सिंपल एनर्जी कैसे बनाती है भाई, फूड होता है, फूड को ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलाती है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनर्जी बनती है। अगर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फास्टर ब्रीदिंग, फास्टर ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग फास्टर होगी तो हमारी हार्ट रेट, देखो ऑक्सीजन
आगे चलो हमने तेजी तेजी सांस लेना स्टार्ट किया, अब ऑक्सीजन किसमें खुलेगी? ब्लड में। और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को हम पहुंचा सके तो हमारे क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, राइट? हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्टर, बीट्स फास्टर। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा तेजी से सांस लेना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से सांस लिया, हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है ताकि उस ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे पहुंचाया जा सके। ठीक है। इसी कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारी लाइक स्किन और जो हमारे फेस के ऊपर है उसकी फ्लो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम रेड नजर आते हैं। नाउ द व्हाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट्स एट द इन्फेक्टेड एरिया। जब हमें कोई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, हमारे जो वॉरियर्स होते हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं। दे स्टार्ट किलिंग दोज सेल, दोज इन्फेक्शियस एजेंट्स, दे कॉज पस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, हमारी थोड़ी ब्लड वेसल तो फट जाती है, वहाँ पे हमारी जो वॉरियर सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी हैं वो आके अटैक करती हैं पैथोजेंस को। उसे कारण रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, कई बार टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो फिर मैंने दिखाया कि जो हमारे कंपोनेंट ऑफ ब्लड है वो क्या है, लाइक 55% के अराउंड प्लाज्मा, लाइक लिक्विड, लिक्विड ही है। ठीक है। नाउ इसके अलावा 45% हमारे होम एलिमेंट है, हमारे डब्ल्यूबीसी आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं, आरबीसी, आरबीसी आती हैं। ना दूसरी टाइप में दिखाया है कि टाइप्स ऑफ द बोन। इंसान में 204 हड्डियां होती हैं। There are like different types of bone that we have. And then there is a arrangement of the joints, right? कि how bones are connected to each other. Like there's tendons, there are ligaments, cartilages. उनका काम क्या होता है? Okay, so yeah, we will study this as well. So ना हमने ब्लड के बारे में बात कर ली, ना हम बोन्स के बारे में बात कर रहे थे. We have to study about bones and different connective tissues that are related to the bones as well. Functions of other connective tissues as experienced through the different actions. Let's perform some actions. So perform some actions given the table 3.4, record your observations, experiences compared to the experiences given in the table, and study their function, identify the connective tissues. हमें connective tissues को identify करना है. पहली चीज, टच योर एल्बो जेंटली, जो हमारी कोहनी है उसको टच करो, जो उसका टिप है वहां पे. ठीक है, वहां पे टच करना है, यहाँ पे जो हमारी कोहनी का बैक साइड है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारी कोहनी है. So what we will feel we'll feel a hard and rigid structure. हमें कोहनी के एंड पे नजर आएगी कुछ चीज हार्ड है, पॉइंटी है, राइट, एंड ठोस है. एक्सक्यूज मी. तो काम क्या होता है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ये क्या होती है, हमारी बोन्स होती है, हमारी हड्डियां होती हैं. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. इसका काम क्या होता है, हमें स्ट्रेंथ देना, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. नाउ सेकंड, प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर्स. जो आपके कान है, कान जो आउटर ईयर है उसको पकड़ो, थोड़ा पिंच करो, उसको फोल्ड करने की कोशिश करो. ठीक है. Or at the tip of your nose, you can also do this. And then stop. You'll feel there is a soft and flexible structure that retains its shape, right, and regains it. हमें पता है जैसे हम कान को फोल्ड करते हैं, फोल्ड हो जाता है, छोड़ के कान अपनी शेप में आ जाता है, उतना हार्ड भी जितनी हमारी हड्डियां हैं, इट मोर फ्लेक्सिबल. जैसा काम इट इज अवर कार्टिलेज. वो क्या होता है, हमारे कार्टिलेज. और कार्टिलेज का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कुशंस एट द एंड ऑफ द बोन्स एंड शॉक अब्जॉर्प्शन. मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज, हमारी बोन्स के एंड पे. उसका काम क्या होता है, बोन्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, शॉक अब्जॉर्प्शन में थोड़ी हेल्प करना, थोड़ी कुशनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि थोड़ी चीज सॉफ्ट होती है, राइट ना. थर्ड थिंग, वी हैव टू टच आवर फोर आर्म. ठीक है, फोर आर्म मसल्स एंड विगल योर फिंगर्स. तो क्या करो, जहाँ पे आप अपनी घड़ी बांधते हो ना, जहाँ पे अपनी घड़ी बांधते हो हाथ पे कलाई पे, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी घड़ी बांधते हो इस रीजन में, उससे थोड़ा ऊपर ना, यहाँ पे अपने हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को वहां से पकड़ो टाइटली, और अपने हाथ को ओपन एंड क्लोज करो. ओके. एंड यू विल फील द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इवन दो फिंगर्स आर फार अवे. तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी उंगलियां बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, पर तुम्हारे हाथ के वहां पे कुछ तुम मूवमेंट को महसूस कर पाओगे, तुम्हारा हाथ फिर भी मूव कर रहा है, जबकि आप अपने फोर आर्म को मूव नहीं कर रहे, केवल अपनी उंगलियों को मूव कर रहे हो. तो वो क्यों होता है, टेंडेंस के कारण. टेंडेंस क्या होते हैं, दे कनेक्ट मसल्स टू द बोन. हमारे हाथ में हड्डियां हैं, वहां पे हमारे टेंडेंस हैं. टेंडेंस क्या काम करते हैं, जो हाथ में हमारी फोर आर्म मसल्स हैं उनको हड्डियों से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड वो हेल्प करते हैं तभी मूवमेंट में. ठीक है.
ये मूवमेंट कैसे होती है? मसल्स से। मसल्स को कौन कनेक्ट करता है? बोन से, हमारे टेंडन्स। ठीक है। आपकी जो फोर आर्म की मसल्स थी वो आपकी हाथ की मसल से कनेक्टेड है, कैसे? टेंडन्स के थ्रू। नाउ यू हैव टू सिट ऑन चेयर एंड मूव योर लेग्स अपवर्ड टिल योर नी अलाउज। तुम्हें क्या करना है? एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है एंड यू हैव टू टिप टोस, और तुम्हें अपने पैर को लिफ्ट करना है, नीज को। ठीक है। तुम्हें ऐसे चेयर लेनी है। ठीक है। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे उस पर बैठ जाना है, जैसे लेट्स से यू। तो जैसे जो फीट, यू हैव लाइक मूव योर फीट अप, पैर रख के जमीन में कांटेक्ट में। ठीक है। जैसे हम करते हैं, योगा करते हैं, हम लाइक पैर को ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ऐसे ही। सो क्या होगा? तो जॉइंट्स डज नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट। तुम महसूस करोगे तुम्हारे पैर तो एक लिमिट तक मूव करते हैं, उसके बाद वो मूव नहीं कर रहे। एक लिमिट के बाद तुम्हारे जॉइंट मूव नहीं करते। राइट। तुम अपने क्या कर सकते हो? टेक योर फिंगर्स, उनको पूरा एक्सटेंड करो एंड पीछे तक एक्सटेंड करने की कोशिश करो। एक लिमिट तक वो एक्सटेंड होंगे, उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं हो सकते। यू कांट फोर्स देम, इफ यू विल दे विल ब्रेक डाउन। ऐसे तुम अपने हाथ है उसको, हाथ को तुम कोहनी के यहाँ से उसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, बट एक लिमिट तक तुम डाउन मूव कर सकते हो, उसके बाद वो मूव नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन हो जाती है मूवमेंट की। ठीक है। वो क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ लिगामेंट्स। वहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिगामेंट क्या करते हैं? दे कनेक्ट बोन टू बोन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लिमिट्स द मूवमेंट एंड हेल्प्स द प्रिवेंट डिसलोकेशन। देखो, एक हड्डी को दूसरी, ये हड्डी, ठीक है, ये हमारी हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन कनेक्ट करते हैं? हमारे लिगामेंट्स। देखो यहाँ दिखा रखे हैं लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स किसी चीज को कंट्रोल करते हैं कि हड्डियों के बीच में जॉइंट स्टेबल रहे, वो एक फिक्स पैटर्न में मूव करे, डिसलोकेट ना हो जाए। जिस इंसान के लिगामेंट टूट जाता है नी का, उसकी हड्डी डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाती है। सेम शोल्डर के साथ भी होता है। ठीक। नाउ बोन्स हैव a rigid matrix containing calcium and phosphate या phosphorus। ओके। हमें पता है, हम डॉक्टर में बचपन से बोलते हैं दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स द रीजन, क्योंकि हड्डियां किसी से मिलकर बनी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से। एंड ये दोनों मिलकर हड्डियों को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, कठोरता देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कार्टिलेज, हड्डी के कंपैरिजन में अगर हम कार्टिलेज देखें, कार्टिलेज हैज अ सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कुशनिंग। जो हमारा कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, कुशनिंग प्रोवाइड करना। There is also two more connective tissues. The other connective tissues include tendons and ligaments. Tendons connect muscles to the bone, while ligaments connect bone to the bone. They prevent the excessive movement of the joint and keep the bones intact and stability intact, structure intact. अगर ये नहीं होंगी तो हमारा स्केलेटल सिस्टम टूट जाएगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे जैसे, हमारी हर दिन जॉइंट टूटेंगे, हर दिन हड्डियां टूटेंगी। So this was the today's class. This was the part 3 of this chapter. And the next chapter, we are going to focus on this subpart and some other concepts as well. And yeah, I think in the next two videos, two lectures, we'll be able to finish it up. And then in one class, we'll take up these questions as well. So thank you everyone for being patient. And I'm going to see you in the next class.